इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है किसमें? तो हमारी जो जबड़े होती है ना, जॉ, जिसमें दांत होते हैं, तो वो सबसे बलशाली पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। देखिए हमारा जो हमारा जो ईयर है ना, कान, इसका जो बाहरी कर्ण, बाहरी वाला पार्ट है, ये कठोर लचीला भाग बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है। बोन क्या होता है? बोन जो होता है वो हार्ड होता है। कार्टिलेज क्या है? जो हल्का हार्ड होता है ना, वो होता है। ठीक, तो आप देखिए अपने कान का जो बाहरी पोर्शन है ना, उसको छूइए, थोड़ा सा कड़ा, थोड़ा सा लचीला लगेगा, तो वो क्या होता है? कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट है, खरगोश तथा मनुष्यों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्यों में और खरगोश की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? स्टेपिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है, टिबिया अस्थि डैश में होती है? तो टिबिया नाम की जो हड्डी होती है कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। घुटने में क्या पाया जाता है? पटेला होता है, और टिबिया भी उसके नीचे साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये होती है फीमर। फीमर की हड्डी होती सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? कशेरुकाय। नेक्स्ट, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर फेशियल यानी कि हमारे जो फेस में हड्डियाँ होती हैं, तो हमारे हंसने पर कितनी हड्डियाँ यहाँ पर एक्टिव होती हैं? 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी या संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो ये है फीमर, सबसे बड़ी होती है और सबसे भारी भी होती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? कौन सी है? सोलियम। सोलियम सबसे मजबूत स्नायु है। नेक्स्ट है, कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो यहाँ पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है ना, वो हड्डियां सहायक होती है कुहनी को जब हम मोड़ते हैं तो। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो मांसपेशियों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए ताकि वो जल्दी थके नहीं? तो उसके लिए होना चाहिए ग्लूकोज। इसलिए खिलाड़ी को देखिए एनर्जी के लिए यहाँ पर ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि कार्बो जो होता है ना, वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट है, मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है? तो ये कितनी होती है? जो मेरुदंड है ना, वर्टिब्रल हड्डियां, वो है 33। नेक्स्ट है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना? 400 मिलीलीटर खर्च होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी स्थित है? ह्यूमरस हड्डी किसमें स्थित होती है?
तो ये हमारे जो हाथ होती है ना, उसके ऊपरी भाग में, कुहनी के ऊपर भाग में होती है, उस ऊपरी लंब में बोला जाता है, वहाँ पर ह्यूमरस होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिकतम स्वतंत्रता से गति कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होती है। आप लोग देखिएगा, आपका अंगूठा जो है ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगता है स्वतंत्र रूप से, बाकी के लिए थोड़ा सा मतलब फोर्स लगाना होता है। तो किसके कारण होता है? ये होता है ना, सैडल जॉइंट होता है इसमें। ये भी पूछता है कि सैडल जॉइंट किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे अंगूठे में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ और ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि प्लास्टिक और टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है लिगामेंट, स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, जब नवजात शिशु होती है ना, उनमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, फिर वो एडल्ट होते जाते हैं ना, तो हड्डियां जुड़ने लग जाती है, जिसके कारण हड्डी जो है कम हो जाती है। तो लगभग ना 300 के अराउंड यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर हम लोग जब एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? 206 हो जाती है, क्योंकि हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे हड्डियाँ अलग अलग पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसे भी जो प्रतिवर्ष बदले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवजात जो शिशु होती है उनमें लगभग 300 पाया जाता है, और वयस्क होते तक ये क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियां यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पीओपी भी बोला जाता है इसको शॉर्ट में। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस में होती है? तो किस चीज के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है? हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी मैंने आपको बताया ही था, स्टेपिस होती है। कहाँ पर पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। ठीक, सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो डिसीज़ है, रोग है ना, ये किससे होता है? ये हड्डियों जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है? नहीं है। एक्सियल बोन कौन सा नहीं है? तो कंधा जो है एक्सियल बोन नहीं है। कपाल, मेरुदंड और पसली एक्सियल मतलब एक ही लाइन में जो होता है इधर इधर पाया जाता है, उसको नहीं बोला जा रहा है, एक्सियल की बात किया जा रहा है। तो कंधा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? वर्टिब्रेट वाला जीव कौन सा है? वर्टिब्री किस में है? वर्टिब्री में ही यहाँ पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वो कौन है? कीवी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो ये लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। शडल तो है, ये कहाँ पर है? ये अंगूठे में है। बॉल एंड सॉकेट ये पैर के घुटने में पाई जाती है, ये नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइंडिंग भी होता है लेकिन मैक्रो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रे जो होते हैं किसका भाग होता है? रीढ़ की हड्डी का ही भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनेमिन जो हमारे दांत का वल्क होता है, जो कि सबसे मजबूत कठोर पदार्थ होता है, ये किसका बना हुआ होता है? तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफ़ेद फाइबर किस में पाए जाते हैं?
शिराओं में पाए जाते हैं सफ़ेद फाइबर। नेक्स्ट है हमारी कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो हमारे कानों में जो है लचीली हड्डियां पाई जाती है। लचीली हड्डियों को क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। इसीलिए हमारी देखिए ना कान के ऊपर की जो पार्ट होती हैं वो ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, जिससे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित है, जिसे डैश के बीच वाले कान में है। तो कौन कौन सी है? हैमर एंड व्हील और स्टिरिप। जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। जहां पर जॉइंट होती हैं वहां पर हड्डी की सतह को मुलायम करने का काम कौन करता है? ये करता है कार्टिलेज। ठीक, उपास्थि यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन सी ऑप्शन में है कार्टिलेज। तो ये थे हमारे कंकाल तंत्र से क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।